Assalamu alaikum dear students, this is your fourth lecture of topic 3 days to see Basarat ke 3 din. As in the previous lecture we have discussed paragraph number 6, 7, 8 and 9 with translation. Today we will start from the paragraph number 10. As in paragraph number 9 we have discussed the third day of the writer. वो उसमें जो राइटर हमें बताती है कि अगर मेरे पास आंखें होती 3 days टू से, उसने इसलिए बसारत के 3 दिन जो है स्टोरी का नाम ही राइटर ने इसलिए रखा है कि अगर मुझे देखने के लिए 3 दिन दिए जाते तो मैं किन चीज़ों को देखना पसंद करती। फर्स्ट डे उसने बताया कि मैं उन सब लोगों को मिलना पसंद करूँगी जिन्होंने मेरे पे एहसान किया, मेरी ज़िंदगी को रहने के काबिल बनाया। और सेकंड डे वो कहती है कि मैं नेचर के साथ गुजारना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि दिन जो है कैसे चढ़ता है, तलू होता है, किस तरह गरूब होता है और लोग जो है कैसे इसमें रहते हैं, काम करते हैं, इन सारी चीज़ों को वो डिस्कस करते हैं। फिर थर्ड डे में वो कहती है आई शैल हैव नो टाइम टू वेस्ट एंड रिग्रेट फॉर लॉन्गिंग देयर सो मच टू सी। फर्स्ट डे आई डिवोटेड टू माई फ्रेंड्स एनिमेट एंड एनिमेट। कि मेरे पास ज़रा भी टाइम नहीं है ज़ाया करने के लिए। मैंने पहला दिन अपने जानदार और बेजान दोस्तों को दिया, दूसरे दिन में मैंने इंसान की हिस्ट्री पे काम किया, इंसान की जो है तारीख़ को देखा, और आज मैं देखूंगी कि लोग इंसान काम कहाँ करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व करूंगी। जहाँ वो काम करने जाते हैं वो जगह कैसी होती है। उसमें वो न्यूयॉर्क का नेम लेती है क्योंकि न्यूयॉर्क बहुत ज़्यादा बिजी प्लेस है, सिटी है, इसलिए वो न्यूयॉर्क को मेंशन करती है कि वहाँ जाके मैं देखूंगी कि लोग यहाँ कैसे रहते हैं, उनकी शहर उनकी किस तरह मंजिल बनता है। फिर उसके बाद 9th वाली पैराग्राफ में जब उसने हमें बताया कि मैंने अपनी दोस्त से पूछा जो कि चहलकदमी के बाद वापस आती है, मैंने उससे पूछा जंगल में, तो कहती है कैसे पॉसिबल है कि ऐसे। जब उससे मैंने पूछा तो वो कहती है मैंने कुछ नहीं, कोई स्पेशल चीज़ नहीं देखी। तो ये जवाब मुझे बहुत हैरान करते थे, लेकिन अब मैं उनकी आदी बन चुकी थी क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि लोग जो कि आंखें रखते हैं बहुत कम देखते हैं। मतलब बेसिकली वो जो स्टोरी में थ्रू आउट द स्टोरी जो राइटर है हमें इम्पोर्टेंस बताना चाह रही है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको मुकम्मल इंसान बनाया है तो आपको उसको कदर करनी चाहिए, उन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। 10 वाले पैराग्राफ में कहती है हाउ वॉज इट पॉसिबल आई आस्क माई सेल्फ टू वॉक फॉर एन आवर इन द वुड्स एंड सी नथिंग वर्दी ऑफ नोट आई हो कैन नॉट सी फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी थ्रू मेयर टच। कहती है कि मैं अपने आप से पूछती हूँ, सवाल करती हूँ अक्सर कि कैसे मुमकिन है कि आप एक पूरा घंटा आप जंगल में आप जो है लकड़ियों के अंदर से गुज़र के आए हैं, वहाँ रह के आए हैं, आपने चहलकदमी की है और आपने कुछ नहीं देखा। कहते मैं जो देख नहीं सकती सैकड़ों चीज़ें जिन्हें मुझे दिलचस्पी होती है मैं उन्हें छूने से ढूंढ सकती हूँ। कहती कि मुझे बेशक अल्लाह ताला ने आंखें नहीं दी, लेकिन मैं चीज़ों को टच करके छू के तो उनके अंदर से उनकी खूबसूरती को निकालती हूँ, जिनको मैं देखना चाहती हूँ, जिनको मैं पसंद करती हूँ, उनको मैं ढूंढ लेती हूँ। I feel the delicate symmetry of a leaf. I pass my hands lovingly on the smooth skin of a silver birch or the rough shaggy bark of a pine in spring. I touch the branches of trees. अब इस जो है इसके अंदर हमें वो क्या बता रही है कि मैं पत्ते की नाजुक बनावट को महसूस करती हूँ। वो हमें बताएगी कि किस तरह आंखें ना होने के बावजूद मैं बता सकती हूँ कि ये चीज़ें देखने में कैसी लगती होंगी, मैं उनको महसूस करती हूँ। वो क्या कहती है कि आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ, कि मैंने पत्ते की नाजुक बनावट महसूस करती हूँ। फिर इसके अलावा हमें बताती है कि मैं नकरी ब्रज के दरख्त की मुलायम पोस्ट या फिर सनोबर की दरख्त की जो खुरदरी मोटे बालों वाली छाल है पर जब मैं प्यार से हाथ फेर सकती हूँ। मैं मौसम बहार में पुरउम्मीदी से दरख्तों की टहनियों को कोम्पल की तलाश में छूती हूँ, जो मौसम सरमा के बाद मौसम बहार की बेदारी की पहली निशानी है। इसमें मैं वो बता रही है सनोबर के दरख्त के बारे में कि जब मैं उसको छूती हूँ तो और मोटे जो है उसके ऊपर जो उसकी छाल बनी हुई है खुरदरी मोटे बालों जैसे, उसको मैं प्यार से उसके ऊपर हाथ फेरती हूँ और मैं महसूस कर सकती हूँ। अभी देखिए एक राइटर ने ऐसा लिखा है कि जो कि देख नहीं सकती है, लेकिन जब हम उसकी पढ़ रहे हैं उसके लिखे हुए वर्क को, उसकी चीज़ों को, तो हमें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हम उसको सामने देख रहे हैं। बिलीव मी आई एम फीलिंग दैट कि आई एम विजुअलाइजिंग एवरीथिंग, कि हर चीज़ को मैं देख सकती हूँ जिसको वो क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। उसको अल्लाह ताला ने महसूस करने की सेंस दिया है। बताती है कि अगर रब ताला ने आपको एक चीज़ से महरूम रखा है तो दूसरी चीज़ों ने आपको दूसरों से सुपीरियर बनाया है।
I feel the delightful velvety texture of a floor and discover its remarkable colorations and something of the miracle of nature is revealed to me. कहते जब मैं इसको छूती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे जो नेचर है अल्लाह ताला ने जो ये खूबसूरती बनाई हुई है, इसके जो मौजज़ात हैं वो मुझ पे ज़ाहिर हो रहे हैं, कुछ हिस्सा मुझ पे आश्कार हो जाता है, मुझे पता चल जाता है इसके गैर मामूली पेचो खम का जिसको मैं दरियाफ्त करती हूँ, मुझे पता चलता है इनको छूने से कि जो ये नेचर है कितनी खूबसूरत हो सकती है, उसके जो राज हैं मुझ पे आश्कार हो रहे हैं. Occasionally, if I am fortunate, I place my hand gently on a small tree and feel the happy quiver. आप कहते हैं अगर कभी मेरी किस्मत यावर हो, यानी कि मुझ पे मेहरबान हो, तो मैं नरमी से एक छोटे से दरख्त पर अपना हाथ रख देती हूँ और मैं किसी परिंदे के भरपूर गाने की खुशाइन थरथराहट महसूस करती हूँ. अब इसमें देखिए कितनी वो खूबसूरत हमें बात बता रही है कि जब मैं क्या करती हूँ, जब मेरी किस्मत मुझ पे कभी कभी मेहरबान होती है तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक छोटे से दरख्त पर अपने हाथ को रख देती हूँ और मैं किसी परिंदे के भरपूर गाने की खुशाइन थरथराहट को महसूस कर सकती हूँ कि उस दरख्त के ऊपर जो परिंदा बैठा हुआ है उसकी थरथराहट को मैं महसूस कर सकती हूँ. I am delighted to have the cool waters of a brook. उसके बाद वो हमें बता रही है rush through my open fingers कि मैं क्या करती हूँ जब कभी आप जो नदी का ठंडा पानी मेरी खुली नंगी उंगलियों में से तेज़ी से गुजरता है तो मैं खुश हो जाती हूँ कि जब मैं नदी के पानी के अंदर ऐसे हाथ फेरती हूँ और वो ठंडा पानी मेरी उंगलियों के अंदर से गुजरता है तो मैं उससे खुश हो जाती हूँ. इतना वो नेचर से मोहब्बत करती है. टू मी अ लश कारपेट ऑफ फाइन नीडल लेस आर स्पॉन्गी ग्रास इज़ मोर वेलकम दैन द मोस्ट लग्जरियस पर्शियन ड्रग. अब देखें वो क्या कह रही है, नेचर को इतनी खूबसूरती से बयान कर रही है. कह रही है मेरे लिए सनोबर का कांटेदार सब्ज़ो शदाब कलीन या असफंजी घास एक मोटी ईरानी चटाई से कहीं ज़्यादा खुशाइंद है. कहते हैं ये सनोबर का जो दरख्त है इसकी जो ये कांटेदार है, सब्ज़ो शदाब इसका कलीन जो है मेरे लिए ऐसे है ईरानी चटाई से ज़्यादा खूबसूरत और खुश आइंद है. यानी कि जिस तरह ईरानी चटाई है वो जो है ग्रास फुल ऐसे उसको आप उस पर ऊपर हाथ फेरते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मुलायम होती है, खूबसूरत होती है. कहते लेकिन ये कांटेदार दरख्त मुझे उससे कहीं ज़्यादा खुशाइंद है, मुझे अजीज़ है. टू मी द पेगेंट ऑफ सीजन is a thrilling and unending drama, the action of which streams through my fingertips. कि ये उसके बाद हमें बता दिया कि मौसम की जो नौटंकी ड्रामा एक पूरे हिजान और ना ख़त्म होने वाला ड्रामा है जिसका अमल मेरी उंगलियों के पूरों में से वो क्यों नौटंकी ड्रामा कहती है, क्योंकि मौसम तब्दील होता जा रहा है, जैसे तब्दील होता है उसके एक और जो है नया सीज़न स्टार्ट हो जाता है, उसका एक नई एपिसोड लग जाती है जो कि कभी ख़त्म नहीं होगी. अब इसमें जो राइटर हमें क्या बताना चाह रही है कि मौसम जो है जैसे चेंज होता रहता है, अनएंडिंग ड्रामा उसको कह रही है, उसको नौटंकी से जो है वो तशबीह दे रही है कि जिस एक ऐसा ड्रामा है मेरे लिए जो आपको खूबसूरत, जो आपको क्या करता है, आपको जो है खुश करता है, आपको जो है वो इस काबिल बनाता है कि आप जो है सारी परेशानियों को एक तरफ रख दें और इसको एंजॉय करें. यदि मेरे लिए मौसम ऐसे ड्रामे की तरह है जो कि कभी ख़त्म ना होगा, क्योंकि हर जो है 6 माह के बाद 4 माह के बाद मौसम चेंज हो रहा है तो उसके ड्रामे की एपिसोड चेंज हो रही है. इफ़ आई वर अलामत वाले पैराग्राफ में क्या कह रही है, इफ़ आई वर द प्रेजिडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी, एक और विश कर रही है कि अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी की क्या होती, यूनिवर्सिटी की मैं सदर होती, आई वुड सेट अप अ कोर्स कॉल्ड हाउ टू यूज़ योर आइज़. कितनी खूबसूरत बात कही, इतनी डीप बात कही है कि अगर कोई आँखों वाला इसको पढ़े महसूस करे तो यकीन करें हम अपनी आँखों का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दे. कहती है अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी की सदर होती तो मैं ऐसे निसाब को लाजमी करार देती कि अपनी आँखों का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए. यानी कि उसे इस बात का बड़ा दुख है कि लोग अपनी आँखों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो कहते हैं हमने कुछ नहीं देखा, उसे ये बात बहुत हर्ट करती है. The professor would try to show his pupils how they could add joy to their lives by really seeing what passes unnoticing before them. He would try to awaken their dormant and sluggish faculties. वो कहती है उसके बाद जो प्रोफेसर साहबान उनको मैं ये इंस्ट्रक्शन देती, इनको चाहिए कि अपने शागिर्दों को बताएं कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी को
جو ہے اس کی خوشیوں میں اضافہ کریں جو حقیقی طور پر دیکھے بغیر ان کی نظر سے گزر جاتی ہیں. اسے ان کی سست اور خوابیدہ صلاحیتوں کو جگانے کی کوشش کرنی چاہیے. کہتی ہے جو پروفیسرز ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کو بتائیں کہ خوشیاں ہماری آنکھوں سے ہم ان کو دیکھ کے بھی اندیکھا کر دیتے ہیں کیونکہ ہم اپنے آنکھوں کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں. ہم صرف ان چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جن کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں دی ہیں ان کی تو ہم قدر ہی نہیں کر رہے ہیں، ان کو دیکھ ہی نہیں رہے ہیں. یعنی کہ تھرو آؤٹ دا پوئم، تھرو آؤٹ دا اسٹوری دا رائٹر وانٹ ٹو گیو اس میسیج how we can use our eyes. If you are a perfect human being, if you God have a perfect gave you perfect health, you are so lucky. آپ اس کا کوئی خوش قسمت ہی نہیں ہے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے پراپر ہیلتھ دی ہے. تو ان چیزوں کو جو ہے بہت خوبصورت جو ہے طریقے سے اس نے ہیلن کیلر نے جو ہے اپنی زندگی گزاری اور لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کی. ہم جن لوگوں کے پاس آنکھیں ہیں صحت مند ہیں ان کے لیے ایگزامپل سیٹ کی. ڈپرائیوڈ پیپل تو ایک سائڈ پہ رہ جاتے ہیں کہ اگر آپ کو کہ ہمیں اپنی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا کس طرح شکر ادا کرنا چاہیے، زندگی کو کس طرح عظیمانہ طریقے سے گزارنا چاہیے. پیراگراف نمبر 10 اور 11 کی جو ہے ٹرانزیشن آپ نے کرنی ہے ود میننگ. کل انشاءاللہ نیکسٹ ہم نوٹس اینڈ کمنٹس اور تھیم کو ڈسکس کریں گے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.